यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बहनों और भाइयों, बहुत धूप है और मैं जानती हूँ कि मुझसे देरी भी हो गई, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने इतनी धूप में मेरा इंतजार किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगी क्योंकि आप भी थक गए होंगे इंतजार करते करते। कुछ दिल की बात कहना चाहती हूँ। चुनाव के संदर्भ में देश और प्रदेश में क्या हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। तो देखिए, समस्याएं क्या है, आप सबकी परिस्थितियां क्या है। एक तरफ हमें इसकी समझ होनी चाहिए और दूसरी तरफ हमें समझ होनी चाहिए कि देश में राजनीति कैसे चल रही है और सरकारें कैसे बन रही है, क्योंकि इन दोनों चीजों का एक ताल्लुक है। जो आप समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सुलझाना, उनका समाधान ढूंढना सरकार का, राजनीतिक दलों का की जिम्मेदारी होती है, उनका काम होता है। तो एक तरफ बेरोजगारी चरम पे है, तमाम नौजवान बेरोजगार पूरे प्रदेश में है, रोजगार नहीं मिला है। कई ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा करते हैं, नियुक्ति का इंतजार करते हैं, लेकिन नियुक्ति का इंतजार करते करते साल बीत जाते हैं। किसान परेशान है, उपज का दाम नहीं मिलता, छुट्टा जानवर खेत चले जा रहा है। महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल डीजल की महंगाई से कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना खर्चना पड़ता है, उपज का दाम नहीं मिल रहा है तो कमा नहीं पाते हैं। इसी तरह से मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आपको सशक्त करने की कोई बात नहीं करता। आपके लिए कोई स्कीम लाते हैं जिसमें आपको एक मुफ्त गैस सिलेंडर मिल जाता है, उसी से सोचते हैं कि पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसी से उनका ये विश्वास हो जाता है कि आप उन्हें वोट देंगे और वो आगे बढ़ेंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, जिसके लिए अब कमाना इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि सरकार की नीतियों ने उन्हें कमजोर बना दिया है। जीएसटी आई, नोटबंदी आई, कोरोना का लॉकडाउन आया, कोई राहत ही नहीं मिली आपको। आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, कमजोर हो गया है। चाहे आप हो, चाहे मेरी बहनें हो, जो भी है, जहां भी है, पूरे प्रदेश भर में परेशान है, समस्याओं का सामना कर रहा है। तो एक तरफ हुई ये बात, दूसरी तरफ राजनीतिक दल और उनके नेता, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पार्टी। अब सबसे पहले तो मैं इन चारों में फर्क आपको बताना चाहती हूँ। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपके वोट धर्म और जाति के आधार पर मांगते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपके सामने आते हैं, कोई धर्म की बात करता है, कोई जाति की बात करता है, कोई दोनों की बात करके आपसे वोट लेकर आपसे सत्ता चाहता है। और चौथी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो ना आपका धर्म पूछ रही है, ना आपकी जाति पूछ रही है, सिर्फ ये कह रही है कि हम आपको विकसित बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने। हम चाहते हैं कि ये नौजवान जो यहाँ पे खड़े हुए हैं बेरोजगार ना हो, इन्हें रोजगार मिले। हम नहीं चाहते कि यहाँ से पलायन हो। हम नहीं चाहते कि यहाँ से जाकर कहीं और किसी बड़े उद्योग में, किसी दूसरे जिले प्रदेश में आपको नौकरी ढूंढनी पड़े। हम चाहते हैं कि यहाँ उद्योग बने, यहाँ पे आपको नौकरी मिली, यहाँ पे आपको रोजगार मिले। हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मेरी बहनें सशक्त बने ताकि इन पर अत्याचार घटे, इन्हें भी नौकरियां मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये भी कमा पाए, ये भी शिक्षित हों। किसानों के लिए भी हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें,
आपको सारी सुविधाएं मिले, ऐसे कानून न आए इस देश में जिससे मेहनत आप करें और फायदा कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति करे। तो मुख्य तौर पर हमारी पार्टी और दूसरी जो तीनों पार्टियां आपके सामने, उसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम आपके धर्म के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर वोट नहीं मांग रहे आपसे। अब पिछले 30 सालों में से आपके प्रदेश में वही 3 पार्टियां राज कर रही हैं। पहले बसपा ने सरकार बनाई, फिर सपा ने बनाई, फिर भाजपा ने बनाई। साल बीत गए, दशक बीत गए और एक आदत सी बन गई इनके नेताओं की कि उनको मालूम था कि 5 साल बाद आएंगे, धर्म को छेड़ेंगे, जाति की बातों को छेड़ेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे और फिर से आप उनको वोट दे देंगे। तो आदत बन गई कि भाई 5 साल बाद हमें तो वोट मिलना ही है, हमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट तो मिलना ही है। तो जब वोट मिल ही रहा है तो काम क्यों करें? काम करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो पब्लिक पूछती ही नहीं है, हम धर्म की बात करे लेते हैं। हम उनके सामने जाके पाकिस्तान, बुलडोजर, आतंकवाद, रूस, चीन, यूक्रेन की बात करते हैं। हम उनकी गांव की बात नहीं करेंगे, उनके जिले की बात नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी पूछते नहीं है। ये आदत आपने डाल दी इनमें। अब पप्पू जी कह रहे हैं, चौधरी जी कह रहे हैं, इन्होंने सड़क बनवाई, किसी ने मरम्मत नहीं कराई। ये कह रहे हैं विकास का काम इन्होंने किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये हुआ कैसे? अरे आपने जो बुरी आदत डाल दी, सब पहचान गए कि जनता बेचारी भोली भाली है, हमसे पूछती भी नहीं है, हम तो भड़काएंगे धर्म को लेके, जाति को लेके, अंत में वोट तो मिलना ही है। तो देखिए बहुत बुरी आदत है नेताओं की, बन गई है। अब आपने दिलवा दी, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान आप ही का हो रहा है। अब फिर चुनाव आ गए, देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आपके मंच पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि छुट्टे जानवर की कोई ऐसी समस्या थी इस प्रदेश में। उनको तो मालूम ही नहीं था। अगर उनको मालूम ही नहीं था कि ये समस्या है तो उन्होंने समाधान की कोशिश ही नहीं की, ये कह रहे हैं। अब बताइए, देश भर में आप टीवी चलाइए, मीडिया बताएगी आपको कि प्रधानमंत्री जी तो अंतर्यामी है, वो तो सर्वज्ञानी है, उनको सब कुछ मालूम है। उनके तो ऐसे जासूस भरे हुए हैं इस देश में कि अगर कोई उनके खिलाफ कुछ किसी कमरे में कह दे तो उनको पता चल जाएगा। आपके फोन भी सुना जा रहा है, आपका फोन भी सुना जा रहा है, आप घर पे क्या कह रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है। सब कहते हैं प्रधानमंत्री जी को तो सब जानकारी है जी, सब मालूम है। तो ये छुट्टा जानवर की जो इतनी बड़ी समस्या है, ये कैसे छूट गई? क्या हो गया? उनके जासूसों ने नहीं बताया कि यहाँ का किसान कितना परेशान है। उनके जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो घर घर में आते हैं आपसे चंदा मांगने, आपके कार्यक्रमों में शामिल होने, आपके घर में परिचय देने, उन्होंने नहीं बताया कि पूरी रात किसानों को चौकीदारी करनी पड़ती है अपनी खेती की। शायद उन्होंने नहीं बताया। ऐसी सरकार चाहिए आपको? आपको ऐसी राजनीति चाहिए जो आपके सामने रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान, पता नहीं कहां की बातें करें, जिनके प्रधानमंत्री अपने लिए एक बड़ा सा हवाई जहाज खरीदे 8,000 करोड़ का और घूमे पूरी दुनिया में, लेकिन आपका बकाया न दें, आपके कर्ज माफ न करें, आपकी समस्याओं को समझने की जरूरत ही नहीं है उन्हें। उनकी तो हिम्मत आपने दे दी है कि 5 साल बाद खड़े होकर कह सकते हैं कि इतनी बड़ी समस्या और उनको मालूम ही नहीं था। ये हिम्मत आपने दी है बहनों और भाइयों। आपसे बड़ी शिकायत है मेरी। एक समय था जब नेता समझता था काम करे नहीं तो रास्ता नापे। नेता समझता था कि जिम्मेदारी क्या है। पीड़ा होती थी, बहनों पे अत्याचार होता था, आ जाता था हाथ पकड़ने, पूछने कि कोई समस्या है मैं कैसे सुलझाऊं। सड़क में गड्ढे थे
तो मुंह दिखाने से डरता था कि मैं चले जाऊंगा, जनता मुझे खदेड़ देगी। बाढ़ आती थी, अगर वो मदद नहीं करता था तो डरता था कि अगली बार नहीं जा पाऊंगा। एक समय था जब नेता आपसे कंधा मिलाकर आपके साथ संघर्ष करता था, आपकी समस्याओं को समझता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर नहीं करेगा, अगर समाधान नहीं ढूंढेगा, अगर आपके लिए सेवा का काम नहीं करेगा तो आप निकाल दोगे। वो समझता था कि सत्ता उधार में दिया आपने, आज तो आपने ऐसे नेता बना दिए हैं कि समझो भगवान बना दिया है आपने। कुछ भी कह ले, मुंह से कुछ भी निकल जाए, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और ये समाजवादी दल और बहुजन समाज पार्टी के नेता जो घर पे पूरे समय आराम करते हैं, विपक्ष के नेता हैं, अरे सरकार वाले नहीं आए, उन्होंने समस्या खड़ी कर दी, तो कम से कम आप तो निकल जाओ, आप तो लड़ो, आप तो आवाज उठाओ जनता की। लेकिन ये भी आलसी हो गए, ये भी जान गए कि भैया चुनाव आएगा, समाज का ध्रुवीकरण होगा, एक समाज का एक तरफ उधर जाएगा वोट, एक तरफ हमारे पास आ जाएगा। काम नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ी, आगे नहीं बढ़े, आपको मजबूत नहीं किया, तो आप तो दोनों के बीच में फंस गए ना। एक तरफ सरकार जिसको आपने बुरी आदतों से निकम्मा कर दिया, दूसरी तरफ से विपक्ष जो कुछ नहीं कर रहा है। इस बीच खड़ी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी यहाँ इसलिए खड़ी है क्योंकि हमसे देखा नहीं जाता। अब ये प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ये हमारा प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है इस देश में, सबसे ज्यादा हुनर है। ये भी नहीं है कि आज के जमाने में नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है। गरीब से गरीब घर में जाओ, बोलेंगे कि बहुत मेहनत से दीदी पढ़ाया है हमने बच्चों को, लेकिन बेरोजगार है। हम देख रहे हैं कि ये प्रदेश जिसमें सारा हुनर है, इतने नौजवान हैं, बेरोजगारी से भरा हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये प्रदेश जिसकी जमीन इतनी उपजाऊ है, वहां किसान परेशान है, कमा नहीं पा रहा है, तो हमसे रहा नहीं जाता। हम लड़ना चाहते हैं आपके लिए, हम आपको यूं पकड़ के यूं हिलाना चाहते हैं कि जाग जाओ, जाग जाओ। ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है, जो आपकी वजह से बार बार सरकारें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सत्ता ले रही है आपसे, ये आपका नुकसान कर रही है। ये राजनीति आपके लिए नुकसानदायक है। इससे किसी का विकास नहीं होगा, सिर्फ इनका होगा, नेताओं का। सिर्फ ये बार बार सत्ता में आएंगे, सिर्फ ये जान के आएंगे कि आपके लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे संविधान के एकदम विपरीत है। आपको हक दिए गए हैं संविधान में, आपका हक है कि आपको रोजगार मिले, आपका हक है कि आपको शिक्षा मिले, आपका हक है कि बहनों आपको खड़ा किया जाए अपने पैरों पे, कि आपको शिक्षित बनाया जाए, आपको रोजगार मिले। ये सब आपके हक है। अब कांग्रेस पार्टी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती है। नौजवानों, आपके लिए 20 लाख रोजगार देना चाहती है। जो सरकारी पद 12 लाख पद इन्होंने खाली रखे 5 सालों से, उसको सबसे पहले भरने का काम, उसके अलावा 8 लाख और रोजगार पैदा करने का काम। आप बिजनेस शुरू करना चाहें, आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे 1% ब्याज पे, ताकि आप खड़ा कर पाए। छोटे दुकानदार और व्यापारियों को मजबूत बनाने का काम करना चाहते हैं। आपकी बड़ी बड़ी बिजली बिलों को आधा करेंगे, आपके कर्ज माफ करेंगे मेरे किसान भाइयों, पहले भी किया है। जो कोरोना में बकाया था उसको साफ करेंगे, बिजली का जो बकाया था। जो सबसे परेशान परिवार है उनको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जहाँ छुट्टे जानवर की परेशानी है, वहाँ छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार ने योजना लागू की, उसको हम यहाँ लागू करेंगे, जिससे आप अगर उसकी देखभाल करें जानवर की, तो 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी जाएगी, आपसे सरकार खरीदेगी। उस गोबर का गोबर गैस बनाएगी आपके लिए, लेकिन आपसे खरीदेगी ताकि आप कमा पाए और ये समस्या भी सुलझ जाए। 2500 रुपए आपको
गेहूं और धान के लिए मिलेंगे, 400 गन्ना के लिए मिलेगा। ये हमारा वादा है और हम कर रहे हैं, खोखला वादा नहीं है। छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, गेहूं और धान का 2500 मिल रहा है आज के दिन। महिलाओं के लिए 8 लाख रोजगार पैदा करेंगे। महिलाओं को पुलिस में ज्यादा भर्ती मिलेगी, ताकि जब अत्याचार हो तो पुलिसकर्मी महिला मिले। आप पे अत्याचार हो, FIR दर्ज नहीं हो रहा है, कानून लाएंगे कि जो अधिकारी रोक रहा है उसका सस्पेंशन हो। इसी तरह से तमाम जो अब छात्राओं के लिए हम मोबाइल फोन, स्कूटी मुफ्त देना चाहते हैं, ताकि आप सशक्त बनो। एक गैस सिलेंडर के आप 3 लीजिए, लेकिन सशक्त बनिए। हम आपको शिक्षित करेंगे, आपके लिए शिक्षा के संस्थान बनाएंगे, आपको रोजगार देंगे। मेरी आशा बहनों, आंगनबाड़ी बहनों के लिए 10,000 रुपए का मानदेय होगा। विकलांगों को आज कुछ मात्र 500-1,000 रुपए मिलते हैं, 3,000 रुपए दिलवाएंगे हम प्रति माह। और चाहते हैं कि सब आगे बढ़े, किसी की धर्म, किसी की जाति देखकर थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। विकास होता है, सड़क बनती है, बिजली की तार डलती है, तो क्या आपके घर पे रुक जाती है आपका धर्म देख के, आपकी जाति देखकर? क्या सड़क पर लिखा होता है कि एक ही धर्म के लोग चलेंगे इस सड़क पर? ऐसा होता है? विकास तो सबके लिए होता है जी, विकास तो सबके लिए होता है। जब विकास होता है तो सब आगे बढ़ते हैं। जब परेशानियां आती हैं तो सबके घर में आती हैं। महंगाई नहीं पूछती कि आपका धर्म क्या है, बेरोजगारी आपके घर के दरवाजे को खटखटा के देखती नहीं है कि आप कौन सी जाति के हैं, आ जाती है। समस्याएं आती हैं, चुट्टा जानवर ये थोड़ी पूछता है कि भैया हिंदू का खेत है या मुसलमान का, मैं चलूं या ना चलूं, चल जाता है। तो राजनीति में बंद करें ना ये प्रथा। राजनीतिक दलों के नेता आपसे क्यों पूछते हैं, ये बातें क्यों करते हैं? समझ लीजिए अपने ही फायदे के लिए करते हैं, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप ऐसी पार्टी को चुनिए जो आपके फायदे का काम करे। आप ये नई आदत डालिए, अब हम में भी डालिए, पप्पू जी में भी डालिए। काम अगर नहीं हुआ 5 सालों में, अगर आपने इन्हें जिता दिया, कांग्रेस की सरकार बन गई प्रदेश में, और 5 सालों में आपने देखा कि कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई काम नहीं हुआ, तो खदेड़ दीजिए। अब ये आदत डालिए। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, अपने वोट को समझो, बहुत बड़ा हथियार है ये जो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है ना, इसको आप ही ठीक कर सकते हैं। ऐसी पार्टी को लाकर जो आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए काम करे और जिसकी नीयत सही हो। घर में शादी रिश्ता कराते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं बहनों, क्या देखते हैं? लड़का अमीर हो सकता है, उसके पास साधन संसाधन हो सकते हैं, खूबसूरत भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है तो कभी अपनी बेटियों की शादी नहीं कराओगे उससे। सही बात है। तो नियत देखो ना, अच्छी तरह से समझते हो आप, बहुत विवेक है आप में। जब इंसानों की नियत पहचान सकते हो तो नेताओं की नियत भी पहचान लो। जिसकी नियत सही है उसी को वोट दो। खुल के कह रहे कि मैं काम तो करूंगा आपके लिए, लेकिन हाँ मेरी आदत है थोड़ा, मैं चौराहे पे नहीं रुकता, अब मैं इसको बदल नहीं सकता, लेकिन काम करूंगा। नियत ठीक है, झूठे नहीं है, झूठे नहीं है। ये नहीं कह रहे कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूँ, कह रहे ये मेरी काबिलियत है, ये मैं करूंगा अपनी काबिलियत के मुताबिक, और मैं आपके लिए काम करूंगा करके दिखाया है। तो आगे बढ़ाइए इनको, 303 कपिल वस्तु से देवेंद्र कुमार गुड्डू जी को और कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों को जो आपके लिए दिल से काम करना चाहते हैं। आपसे यही आग्रह है और इस शुभ दिन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, ये बातें अपने दिल में रखो, इन बातों के बारे में सोचो जब घर जाओगे, और अपना वोट जब डालोगे तो पूरी जिम्मेदारी से डालो, अपने ही लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।